अरे कब तक ऐसे लेटे रहोगे? थोड़ा उठकर बैठो। सारा दिन लेटे रहोगे तो हालत और बिगड़ जाएगी। क्या करूं? उठने या चलने की ताकत ही नहीं है शरीर में। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि चैत्र के तेज धूप में दोपहर के वक्त लकड़ी काटने मत जाओ, लेकिन कौन सुने मेरी बात। चैत महीने तो चला गया और तुम्हें ये बीमारी देकर गया। क्या कहती हो पत्नी? अगर काम न करूं तो घर कैसे चलेगा? अच्छे भविष्य के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत करना ठीक है, लेकिन ऐसे मेहनत क्या करना जिससे बीमार होकर बिस्तर पकड़ना पड़े। अरे देखो, तुमसे बहस करने की ताकत ना है। लाओ भाई, अरे रे दवा दे दो, लाओ। सुबह तो ठीक तरह तुम कुछ खाए नहीं, अब बताओ दोपहर के लिए मैं क्या बनाऊं? हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और इतने दिनों से काम पर नहीं जा पाए। पैसों की भी तंगी है, चिंता के मारे कुछ अच्छा ना लग रहा। तुम अभी इन सब बातों की चिंता मत करो, पहले ठीक हो जाओ, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। माँ, जरा और थोड़ा सब्जी दो ना। माँ, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या? कहाँ? मैंने सब्जी मांगी, लेकिन तुम सुना ही नहीं। क्या हुआ? हाँ, मैं थोड़ी सोच में थी। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? हाँ बेटी, हाँ मेरे बच्चे, सब ठीक है, तू खा। माँ, क्या तुम मुझे अभी बच्ची समझती हो? तुम्हारे चेहरे देखकर तो ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है। मुझे बताओ, तेरे पापा की तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है, उसका ही चिंता कर रही थी। पापा तो दवाई ले रहे हैं ना, जरूरत हुई तो फिर से डॉक्टर के पास चलेंगे ना उनको लेकर। 4 बार से ले जा चुकी हूँ, इतनी सारी दवाई चल रही है, फिर भी कोई सुधार नहीं। अब क्या करोगी माँ? पता नहीं, थोड़े ही पैसे हैं, वो भी खत्म होने वाला है। कैसे घर चलाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो माँ, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाए तो तेरे पापा की दवाई कहाँ से लाऊंगी? बाजार से सामान कैसे लाऊंगी? रेशन भी खत्म होने वाला है, भूखा रहना पड़ेगा फिर। काश मैं भी कुछ कर पाती मेरे माँ पापा के लिए, उनका चिंता दूर कर पाती, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे मेरी बेटी नहीं दिख रही, कहाँ है वो लीला? शायद दूसरे कमरे में पढ़ रही है या फिर आंगन में बैठी है। अरे उसने मुझसे कहा था कि उसे कोई किताब चाहिए और मैं अब तक ला ही नहीं पाया। तुम ऐसे मत सोचो, आज तक तुमने किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी हमें। अभी तो बीमारी चल रही है और हमारी बेटी समझदार है, वो सब समझती है। पापा, अब तबीयत कैसी है आपकी? हाँ ठीक हूँ बेटा। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई ठीक चल रही है पापा, आप चिंता मत कीजिए। बेटा जिस किताब की तूने बात की थी ना, वो मैं अब तक ला नहीं सका, तबीयत ठीक होते ही मैं ले आऊंगा, है ना? कोई बात नहीं है पापा। पापा, माँ, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? पापा की तबीयत ठीक नहीं हो रही है और माँ को घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, तो मैंने एक फैसला लिया है। क्या फैसला? मैं एक पकौड़े की दुकान खोलूंगी, सब्जी के पकौड़े बेचूंगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? पढ़ाई छोड़कर पकौड़े बेचेगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, फालतू की बातें ना करो। पापा मैं पढ़ाई नहीं छोड़ रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ पकौड़े भी बेचूंगी। सोचो ना, इससे घर की कितनी मदद होगी। अरे लेकिन बेटी सुनो ना, मुझे तो राखी की बात एकदम सही लग रही है। थोड़ी कमाई भी होगी और हमारी चिंता भी कम होगी। अब जब तुम दोनों कह रही हो तो ठीक, लेकिन अगर बिक्री ना हुई तो? मैंने फैसला किया, 2 गांव के बीच में दुकान खोलूंगी, दोनों गांव से लोग आएंगे। वाह, इतनी अकल! देखो ना, हमारी छोटी सी राखी कितनी समझदार हो गई है। वाकई मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है।
हाँ, विश्वास नहीं हो रहा। जिंदगी भर जंगलों में घूम घूम कर लकड़ी काटी और आज अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। ये सब हमारी बेटी की वजह से हुआ है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम। बिल्कुल सही कहा। आज मुझे मेरी बेटी पर गर्व हो रहा है। अब बस आप लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए ताकि मैं ये दुकान अच्छे से चला सकूं। हाँ बेटा, मेरा बेटा, आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जरूर सफल होगी। इस दुकान का सबसे बड़ा मकसद है जो पैसे मिलेंगे इससे पापा का इलाज करवाना। हे भगवान, मेरी ये इच्छा पूरी करना। ज्यादा देर तक बाहर खड़े रहोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। चलो अंदर बैठते हैं। हाँ पापा, आप अंदर बैठिए और माँ मैं सब्जियाँ काट देती हूँ, आप पकौड़े तल लीजिए। ठीक है। तुम पास वाले गांव के आदित्य दास की बेटी हो ना? हाँ, क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, अरे तुम्हारे पिताजी तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें बहुत पहले देखा था बेटा। अब तो गांव में आना जाना होता नहीं है। पापा बहुत बीमार है, कभी समय मिले तो जाकर देख लीजिएगा। क्या हुआ उसे? कोई गंभीर बात है क्या? नहीं, बस ज्यादा काम की वजह से शरीर कमजोर हो गया है। ओह, सुनकर बड़ा दुख हुआ। बीमार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। आप उस तरफ नहीं जाते, इसलिए शायद आप नहीं जान पाए। बैठिए ना, आज की दुकान शुरू कर रही हूँ। क्या बात कर रही है? आदित्य की ऐसी हालत हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो कुछ पैसे दे आता, लेकिन बेटी को पकौड़े की दुकान चलवाना, यह तो बड़े शर्म की बात है भाई। काका, पापा की हालत जाने बिना उनके बारे में कुछ मत कहिए, अच्छा नहीं लगेगा। अरे अब देखो तो तुम गुस्सा हो गई। मैं तो बस कह रहा था कि ये काम लड़कियों का नहीं होता बेटा। काका, आप पहली बार मेरी दुकान पर आए हैं, बैठिए और पकौड़ा खाइए, लेकिन कृपया मुझे मेरी काम सिखाने मत आइए। बस 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 बस, तेरी बातों से ही पेट भर गया, पकौड़े नहीं खाने। चलो जा रहा हूँ मैं। अकड़ू लड़की। क्या हुआ भुवन, कहाँ गया था और ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? अरे अपमानित होकर आया हूँ, देख लूंगा मैं तो उसे। किसने अपमानित किया तुझे? अरे पास वाले गांव का आदित्य है ना, जिसे तू जानती है ना, सालों पहले जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। किसे देखेगा वो बदतमीज, उसकी इतनी हिम्मत। अरे वो नहीं, उसकी छोटी बेटी गांव के पास पकौड़े की दुकान खोल ली है। मैं पहचान गया उसको। क्या लड़की दुकान चला रही है? हाँ, और मैंने बस इतना कहा कि लड़कियों का काम नहीं है बेटा ये पकौड़े की दुकान चलाना। तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? मेरा काम मत सिखाइए मुझे। बड़ी आई। अरे मुझे क्या पता, सुना है आदित्य बहुत बीमार है। मर ही जाए, कितनी बार कहा था कि अपनी फसली जमीन मुझे दे, पर अपमान करके भगा दिया। आज का अपमान तो मैं ना भूलूंगा माँ, मैं उसको सबक सिखाऊंगा ही। लेकिन क्या करेगा तू? कैसे सिखाएगा सबक? अरे उसकी दुकान बंद करवा दूंगा, वरना मेरा नाम भी भुवन नहीं। क्या बात है, घर ऐसे सुनसान क्यों है, जैसे शमशान में आई हूँ? काकी, आप यहाँ ऐसे क्यों कह रही हो? क्या मुझे इस घर में आना मना है? नहीं काकी, ऐसे मत कहिए। आइए, अंदर आइए। अरे काकी, आप इतने दिनों बाद आई। अरे हमने तो सोचा भी ना था कि आप आएंगी। सुना तेरे शरीर ठीक नहीं है, इसलिए सोचा एक बार देख आऊं, फिर पता नहीं मिलूं या नहीं। काकी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मेरे पति बीमार है, ठीक हो जाएंगे। अब तो मौत का कोई वक्त नहीं रहा, लेकिन बीमार पति के नाम पर तुमने शर्म छोड़ ही दिया क्या? क्यों काकी, मैंने ऐसा क्या किया ये भी नहीं जानती। क्या बात है काकी, कोई परेशानी?
बेटी को दुकान पर बिठा दिया, ये कोई औरतों की काम है क्या? अरे काकी, मैं बीमार हूँ, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मेरी बेटी ने पकौड़े की दुकान खोली। औरत मर्दों को पकोड़े खिला रही, ये देखने से अच्छा होता कि तू मर जा। चलती हूँ। बहुत समय से बाहर नहीं निकला, अरे उम्र हो गई है। बाहर जो चल रहा है उसे देखने से तो अच्छा है कि घर में रहो। बढ़िया है आप नहीं निकलते। हाँ, क्यों, क्या हो गया? ये गांव तो सिर्फ नाम का आपका है, लोग बिना पूछे जो मन में आता है कर रहे हैं और आपको खबर भी नहीं करते। अरे भाई, बात घुमा फिरा कर क्यों कहते हो? सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है? बात यह है कि पास वाले गांव का आदित्य दास बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर गया है। आदित्य? नाम तो सुना सुना है, ठीक से याद नहीं आ रहा। अरे उसकी बेटी, उम्र होगी यही कोई 10-12 साल, उसने पकौड़े की दुकान पे बिठा दिया अपनी बेटी को। क्या बात कर रहे हो? लड़की दुकान चला रही है? अरे बाप रे बाप, ये तो अपशगुन है। हाँ, 2 गांव के बीच में दुकान लगाई है, आधा रास्ता हमारे गांव का, लेकिन आपकी इजाजत ना ली उसने। मेरी इजाजत के बिना तो गांव में पत्ता ना हिलता और वो दुकान खोल बैठे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब आपका गांव आपका ना रहा और जगह हमारी भी है, तो कुछ किराया भी तो देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। जाकर बोलो उन्हें दुकान बंद करें और कहना कैलाश बाबू का हुक्म है, जाओ। हाँ, अब उस लड़की की अकड़ मिटा कर ही रहूंगा। क्यों, इस दुकान का मालिक कौन है? ये मेरी दुकान है। क्यों? अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और दुकान की मालकिन बन गई हो। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा दिन की बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। आप कौन होते हैं कहने वाले? मुझसे दुकान बंद कराने वाले आप कौन होते हैं? हाँ, ये दुकान हमारे गांव की जमीन पर है, बंद करनी ही होगी, समझी? मैंने उसी दिन ही समझ लिया था कि आपके मन में कुछ तो खोट है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ज्यादा बातें मत करो, ये कैलाश बाबू का हुक्म है। कैलाश बाबू? वो कौन? अरे यहाँ दुकान खोली और कैलाश बाबू को नहीं जानती? वो इस गांव के सबसे बड़का आदमी है। हाँ। पर मैंने उनका भी क्या बिगाड़ा है? अरे बेटा, उनकी आज्ञा के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता और मैं तुम्हें जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, समझ गई? अच्छा, तो जाइए, जाकर कैलाश बाबू से कहिए कि ये दुकान मैं बंद नहीं करने वाली। अरे अरे अरे, इतनी बड़ी हिम्मत! अब देखना कि हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। प्रणाम कैलाश बाबू। आओ 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 भुवन, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। एक बुरी खबर लेकर आया हूँ बाबा। हाँ, क्या हो गया, इतना परेशान क्यों? अरे आज राखी की दुकान पर गया था, वही पकौड़े वाली। क्या हुआ? दुकान बंद कर रही है ना वो? अरे गजब बदतमीज लड़की है वो, मुझसे कहती है अपने कैलाश बाबू से कहिए दुकान बंद ना होगी। क्या बात कर रहे हो? इस गांव के बड़े बड़े लोग भी मेरी बात काटने की हिम्मत नहीं करते और वो छोटी सी लड़की? उसे सीधे तरीके से दबाया नहीं जा सकता बाबू, उसको तो सबक सिखाने के लिए चालाकी से काम लेना होगा। चालाकी कैसे भला? बस एक बार आप मुझे इजाजत दे दीजिए, ऐसा तरीका निकालूंगा कि उसको सीधा कर दूंगा। हाँ, सबक मिल जाएगा उसको। ठीक है, लेकिन ज्यादा मत कर, छोटी बच्ची है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। ठीक है, जिसको मेरे लिए सम्मान नहीं, उसकी दुकान इस गांव में नहीं, सीधी बात। आज के बाद इस दुकान का कोई नाम और निशान नहीं रहेगा और इस दुकान के साथ साथ आदित्य और उसकी बेटी का घमंड भी मैं तोड़ दूंगा। हाँ, जा और काम निपटा। मैंने 500 रुपए पहले दे दिए हैं और बाकी के 500 काम खत्म होने के बाद दूंगा। और सुन, ध्यान रखना, ठीक है? अगर कोई दिखे तो मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा, जल्दी से निकल लेना, ठीक है? जा।
अरे मूर्खों की टोली, जल्दी करो, अगर किसी ने देख लिया तो एक साथ फंस जाएंगे, जल्दी करो। अरे खुद तो खड़े होकर तमाशा देख लिया है। इतनी बड़ी दुकान को तोड़ना और जलाना कहीं आसान काम है क्या? अबे क्या मेरी बातों पे तर्क कर रहा है? 5 तो नहीं 50 भी नहीं दूंगा, बता दिया मैंने, जल्दी करो। हाँ तो ठीक है, हम काम अधूरा छोड़कर जा रहे हैं। बंद करो काम तुम लोग, चलो। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था भाई, इतना गुस्सा क्यों? ठीक है, शांति पकड़ो, मैं कुछ नहीं कहता, तुम लोग जो करना चाहते हो करो, लेकिन भैया काम पूरा करो। आप ही हैं कैलाश बाबू? हाँ हाँ, और आप कौन हैं? ठीक से पहचान नहीं पाए हैं। मेरी तबाही कर दी और अब आप मुझे पहचान भी नहीं रहे, या ना पहचानने का नाटक कर रहे हैं? अरे अरे अरे, ये सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपकी तबाही क्यों करूं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। वाह वाह वाह, मैं पास के गांव का आदित्य दास हूँ। हमारे गांव के बीच में एक पकौड़े की दुकान थी और मेरी बेटी वो पकौड़ा बेचती थी, उसी पैसे से हमारा घर चलता था। ओह, तो आप वही आदित्य हैं जिनकी दुकान को लेकर इतनी हलचल हो रही है। अब भाई मैंने तो पहले ही लोगों को भेजकर कह दिया था कि इस गांव में आपकी दुकान नहीं चलने दूंगा। अरे क्यों? मेरी बेटी ईमानदारी से पैसा कमा रही थी, तो इसमें तुमको क्या मिर्ची लग रही थी? आपको क्या नुकसान हो रहा था मेरी दुकान से कि मेरी दुकान ही जला दी? बताओ। शायद आपकी समझ ठीक ना है आदित्य जी। मैंने दुकान बंद करने का आदेश दिया, जलाने का आदेश ना दिया। ओ, बात को घुमाओ नहीं, सब जानता हूं मैं। आपने ही ये काम किया है। आपने नहीं चाहा कि हमारी दुकान गांव में रहे तो जलवा दिया। मेरे घर आकर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो? अरे हम क्यों जलाएंगे तुम्हारी दुकान? हिम्मत देखकर तो मैं हैरान हूं कि तुम्हारी जबान इतनी चल रही है। आपने जो मेरे साथ किया है ना, अब आप उसका मुआवजा देंगे क्या कुछ? अरे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मैं ये काम क्यों करूंगा? मैं सिर्फ दुकान बंद करवाना चाहता था, जलवाना नहीं, समझ गए? ये किसी और का काम है, आप जाके जांच करो, सच्चाई पता चलेगी। अरे लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर कौन करेगा? इस गांव में तो आपके ही शब्दों पर सब चलता है। आप ही तो कहते हैं आपके आदेश के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ये काम भुवन का नहीं तो और किसका हो सकता है? ओफो, मैंने तो पहले ही उसे कहा था कि कुछ ज्यादा मत कर दे, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। अब क्या हो गया? क्यों चुप हो गए? बोलो ना। आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि मैंने ये काम किया है? पहले कोई गवाह या प्रमाण लाकर दिखाओ, फिर मुझे दोषी बताना, समझे? चलो निकलो यहां से। अभी तो मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। निकलिए भाई साहब, जाइए। कहाँ जा रहे हो भुवन? बाजार गया था, अब घर जा रहा हूँ। आज मेरी खुशी का दिन है। खुशी का दिन? क्यों? आज कोई त्योहार है क्या? अरे कोई त्योहार नहीं, लेकिन मेरे लिए तो त्योहार जैसा है। कल रात मैंने एक बड़ा काम कर दिया। हाँ। क्या काम किया तुमने? कल रात मैंने अपने आदमी लेकर आदित्य की बेटी की दुकान को तोड़कर जला दिया। क्या? ये क्या कर दिया तुमने? अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो? अरे नहीं पकड़ सकते, मुझे डर नहीं है। देखो आज के दिन को मना रहे हैं, बाजार से सबसे बड़ी मछली लेकर आया हूँ। हाँ। अरे इतनी बड़ी मछली? अरे बाजार की सबसे महंगी मछली आज मैंने खरीदी है। तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? तुमको लॉटरी लगी है क्या? कैलाश बाबू से बोनस लिया है और क्या। लेकिन मुझे तो 1 भी रुपए नहीं दिए। तुम्हें पैसे क्यों दूं? मैंने काम किया है इसलिए पैसे मुझे मिले हैं। तुमने क्या किया? आज तक मैंने तुम्हारे सारे गलत कामों के साथ दिए, लेकिन आज तुम मुझे ही पैसे नहीं दे सकते। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा। पैसा मेरा है, किसी और का नहीं। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी खुशी कितने दिन बरकरार रहती है। राखी, लीला, आदित्य, कहाँ हो तुम लोग? अब फिर आई है। आज हमारा बहुत दुख का दिन है, कृपया आज हमें अकेला छोड़ दीजिए। मेरी मेहनत से बनाई दुकान एक रात में जलकर खाक हो गई।
जो कुछ भी मैंने कहा वो सब गलत था। मुझे माफ कर दो। मैं किसी गलत काम के लिए नहीं आई हूँ। मैं सच कह रही हूँ। तो फिर आप इस वक्त हाथ के बिना क्यों आई हैं? मैं एक बहुत बड़ा सच बताने आई हूँ। कैसा सच? इस दुकान को किसने तोड़ा है, सब कुछ के पीछे कौन है, ये मैं जानती हूँ। सच कह रहे हैं आप जानते हैं? बताइए कौन है वो? हमारी गांव का भुवन। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी दुकान चल सके, इसलिए उसने कोई साजिश की और आखिरकार दुकान को जला दिया। मुझे शुरू से ही उस पर शक था, लेकिन कोई गवाह न होने के कारण मैं उसे पकड़ नहीं पाई। बूढ़ी दादी, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ जाओगे तुम? आप मेरे साथ चलिए और हमारे गांव के मोरल कैलाश बाबू को ये बात बताइए, ताकि हम उस भुवन के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा होगा। नहीं, अगर भुवन निर्दोष साबित हुआ तो वो मुझे मार देगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, कृपया चलिए दादी जी। मेरे पास साहस नहीं है, मैं गवाह नहीं बन सकती। दादी मान ही नहीं रही। अब क्या करूं? अब हम क्या करेंगे? दादी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं वादा करती हूँ आपको जिंदगी भर मुफ्त में पकौड़ा खिलाऊंगी। सच? तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं दादी जी, आप निश्चित रहिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो फिर चलो कैलाश बाबू के घर चलते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गवाह? किस गवाह को लाए हो तुम लोग? ये देखिए, ये है बूढ़ी दादी। ये गवाह है जिन्होंने हमारी दुकान तोड़ा और जला दिया। उसको ये बूढ़ी दादी पहचानती है, सब कुछ जानती है ये। बूढ़ी, जो कुछ भी वो कह रहे हैं, क्या तुम जानती हो? हाँ कैलाश बाबू, मुझे पता है। मैंने सुना है आप हमेशा न्याय करते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। आज मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, कृपया मुझे सही न्याय दिला दीजिए। ठीक है बूढ़ी, तुम बताओ ये काम किसने किया? ये आपके ही करीबी आदमी भुवन ने किया है, जो हमेशा आपके साथ रहता है। उसने वो काम किया और खुद उसने ही बताया। कल रात अंधेरे में उसने कैसे उस दुकान को जलाकर राख कर दिया। हाँ, समझ रहा हूँ। भुवन ने ये क्यों किया समझ रहा हूँ। हमारे साथ आदित्य का संबंध ठीक नहीं था, इसीलिए बदला लेने के लिए भुवन ने ये सब किया। भुवन को मेरे सामने लाओ। भुवन, मैंने तुमसे बार बार कहा था कि समझदार आदित्य की दुकान को हटवा दो, कोई बढ़ चढ़कर काम मत करना, सावधान रहना, लेकिन तुमने जो किया वो सरासर अपराध है। अरे मैं तो आपकी मदद के लिए सब कुछ कर रहा था। तुमने ये सब कुछ मेरी मदद के लिए नहीं किया है, तुमने ये सब अपने व्यक्तिगत गुस्से के कारण किया है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बूढ़ी की गवाही है, समझे? क्या बूढ़ी? अरे तुम ऐसा करोगी? मैंने सोचा नहीं था, मैं तो तुम्हें देख लूंगा। अगर तुम्हें देखने का मौका दिया जाएगा तब तो देखोगे ना। अब न्याय का समय है। सभी गवाहों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि भुवन असली अपराधी है, और इसीलिए उसे राखी को 1 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। क्या 1 लाख रुपए में कहां से लाऊंगा? निष्कासित कर दिया जाएगा। राखी, बताओ तुम्हें यह न्याय पसंद आया? आपके जैसे न्यायाधीश पूरे गांव में चाहिए। धन्यवाद।